हेलो गाइस, वेलकम टू टेक तक। और आज की टेक न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं पीएम वानी की। तो भारत सरकार ने देश के कोने कोने तक वाईफाई पहुंचाने के लिए पीएम वानी यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का ऐलान किया है। अब अगले साल 5G लॉन्च होने की तैयारियों के बीच भारत सरकार का ये जो कदम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पीएम वानी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पीएम वानी में 4 चीज़ों का रोल रहने वाला है। सबसे पहले है पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज, दूसरा है पीडीओए यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर्स, और चौथा है सेंट्रल रजिस्ट्री। अब समझिए, पीएम वानी के तहत वाईफाई सर्विसेज को देश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए 1 करोड़ डेटा सेंटर्स खोले जाएंगे और इन डेटा सेंटर्स को ही पीडीओ यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिसेज कहा जाएगा। पीडीओ के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, कोई दुकान हो, कोई कपड़े की दुकान हो, छोटा किराना स्टोर हो, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए किसी तरह का लाइसेंस सिस्टम नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर के पास कोई किराना शॉप है और वो अपने यहाँ वाईफाई लगवा लेता है तो वो एक पीडीओ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर अपनी दुकान को एक हॉटस्पॉट के रूप में स्थापित कर सकता है। जैसे हम पीसीओ पर फ़ोन करने जाते थे या फिर हम साइबर कैफ़े पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने जाते हैं, ठीक उसी तरह इन पीडीओज़ के आसपास रहकर हम अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर वाईफाई का एक्सेस ले पाएंगे। कोई भी दुकानदार पीडीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस भी नहीं लगाई जाएगी और रजिस्टर करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी दुकान पर वाईफाई लगा दिया जाएगा और आपकी दुकान को पीडीओ का दर्जा दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि पीडीओज़ पर इंटरनेट कहाँ से आएगा, यानी कि अगर ये आपको इंटरनेट एक्सेस देंगे तो इनको भी तो इंटरनेट चाहिए ना। तो इनको इंटरनेट एक्सेस लेने के लिए लोकल आईएसपीज़ के पास जाना होगा, यानी कि जो भारत में ऑलरेडी मेजर आईएसपीज़ हैं जैसे कि भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, बीएसएनएल है, जिनके ऑप्टिकल फाइबर और ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं। ये पीडीओज़ वहाँ से इंटरनेट खरीदेंगे और आगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीडीओज़ का बेसिक रोल है फिजिकल इंटरनेट स्टोर का। अब देखिए, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर सरकार अपने खुद के पीडीओज़ खोलती तो उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता और 1 करोड़ पीडीओ खोलने के लिए सोचिए 1 करोड़ फिजिकल नए स्टोर बनाने होते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता और भी ज़्यादा खर्चे कई होते। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो ऑलरेडी इतनी सारी शॉप्स भारत में मौजूद हैं उन सभी को जो है पीडीओज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आता है पीडीओए का रोल यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स का रोल। अब ये जो पीडीओए हैं ये क्या काम करेंगे, ये पीडीओ का सारा जो सुपरविजन है वो करेंगे, इनकी ऑथराइजेशन को देखेंगे, इनकी अकाउंटिंग का ध्यान रखेंगे। अब वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए या फिर ये पता लगाने के लिए कि आपके आसपास कौन सा पीडीओ है, इस सब के लिए आपको एक मोबाइल ऐप की ज़रूरत होगी और आपको ये ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा और तब आप वाईफाई का एक्सेस अपने स्मार्टफोन पर ले पाएंगे। या फिर अगर आप लैपटॉप से वाईफाई एक्सेस करते हैं तो उसके लिए वेबसाइट पर ऑथेंटिकेशन करना होगा। अब ये जो पूरी वेबसाइट और एप्लीकेशन है इसी को मेंटेन करेंगे ऐप प्रोवाइडर्स। अब आता है सेंट्रल रजिस्ट्री का रोल, और ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री है ये जितने भी पब्लिक डेटा ऑफिसेज हैं, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स हैं, साथ ही ऐप प्रोवाइडर्स हैं, इन सभी की जो डिटेल्स हैं उनको मेंटेन करेगी। और ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री है ये अंडर सीडैक के आएगी। अब पीएम वानी के जरिए सरकार लोगों को फ्री वाईफाई एक्सेस देने वाली है। अब इसको आप गलत मत समझ लीजिएगा और इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि आपको फ्री इंटरनेट मिलने वाला है। तो देखिए, समझिए, दरअसल अगर आपको अपने घर पर वाईफाई सेटअप करना है तो आपको चाहिए होता है वाईफाई राउटर, मॉडेम और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। उसके बाद ही आप जो है अपना वाईफाई इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारा खर्चा आपको पहले करना होता है वाईफाई एक्सेस पॉइंट को बनाने के लिए। लेकिन पीएम वानी के तहत सरकार आपके घर के आसपास ऑलरेडी ये जो पीडीओज़ हैं इनके रूप में वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स बना चुकी होगी, यानी कि आपको वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स की जो एक्सेस है वो फ्री में दी जा रही है, लेकिन आपको वहाँ पर इंटरनेट यूज़ करने का जो चार्ज है वो ज़रूर देना होगा। अब जानते हैं कि पीएम वानी की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, सरकार के मुताबिक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अब जो मोस्टली सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। ऐसे में इंटरनेट की जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और देश में पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़े हैं। तो कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो इंटरनेट की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। लेकिन ऐसे में देश में कई सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अब
पीएम वानी के जरिए उन जगह पर भी हाई स्पीड इंटरनेट देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जीडीपी में पॉजिटिविटी आएगी और साथ ही एमएसएमईज को भी मदद मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपके घर के पास कोई छोटी किराना स्टोर है और वो साथ ही में पीडीओ भी खोल लेता है तो वो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा सरकार 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके अनुसार 2020 तक देश में 5 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स लग जाने चाहिए थे और इसमें कहा गया था कि 2022 तक इनको 10 मिलियन कर दिया जाएगा। और सच्चाई ये है कि 2020 खत्म होने को है और अभी तक देश में केवल 1 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट पॉइंट ही लग पाए हैं। अब इसी चीज़ को फास्ट ट्रैक करने के लिए पीएम वानी को लाया गया है। अब आते हैं पीएम वानी के क्रिटिसिज्म पर। तो देखिए, कई सारे टेलीकॉम कंपनीज और कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत में जो मोबाइल डेटा के रेट्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं। ऐसे में पब्लिक वाईफाई सर्विस का जो रेलेवेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। और दूसरा यह है कि जब भी हम कोई पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी प्राइवेसी है उसका खतरा बना रहता है। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं हमको थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर रहकर चलना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी डिटेल्स कौन देख रहा है या नहीं देख रहा है। और ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो जो वाईफाई का पूरा सिस्टम है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। अब ये जो पीएम वानी के तहत जितने भी वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे ये कितने सिक्योर होंगे ये तभी पता चल पाएगा जब ये जो पूरा मैकेनिज्म है सेटअप हो जाता है और सभी वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगा दिए जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट पीएम वानी। अब इस पर आपका क्या कहना है? आपके अकॉर्डिंग पीएम वानी क्या देश में सक्सेसफुल रहेगी? इससे लोगों को मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? और क्या आप इससे इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा टेक टक।